हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फूल लेकर आई हूँ और आपने बहुत कम इसको देखा होगा। तो चलिए बात करते हैं विस्टिया साइनेंसिस की। तो दोस्तों, साइनेंसिस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं और ये चाइनीज़ है तो इसको विस्टिया साइनेंसिस कहते हैं। इसमें जापानीज़ भी आती है एक बेल जो जिसको फ्लोरीबोंडा बोला जाता है और वो चाइनीज़ पेड़ की तरह विस्टिया हो जाता है और उसमें लंबे लंबे फ्लावर्स जैसे कोई अमलतास के पेड़ में लटकते हैं वैसे फ्लावर्स होते हैं और वो वाइट कलर के, ब्लू कलर के होते हैं और ये कुछ कुछ पिंक पर्पल कलर की आपको देखने में दिख रही होगी। तो बस बात आज इसी के ऊपर करेंगे। इसके फूल जो हैं मेरे यहाँ खिलने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इस पौधे के बारे में बताती हूँ कि मैंने करीब 4 साल पहले इस बेल को मंगाया था अमेज़ॉन से। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है कि जब मैंने इसको अमेज़ॉन से मंगाया तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये बेल मिल जाएगी और इसके जो पेड़ हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं वो मैंने अक्सर फ़ॉरेन की वीडियोस में ही देखे थे। तो जब मैंने मंगाया तो वो निकल के आ गई पीली चमेली। तो दोस्तों, पीली चमेली जो है इतना कॉमन सा फूल है और मैं बहुत निराश हुई कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है या उन्होंने गलती से भेज दिया है और उसको वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। तो मैंने वो ही लगा ली अपने गार्डन में। बहुत दिल मुझे ख़राब हुआ। लेकिन जब मैं एक नर्सरी में गई, देहरादून की ही एक नर्सरी में गई, तो मुझे ये इसकी जो बेल है, बेल नुमा पेड़ हो जाता है दोस्तों। ये वुडी स्टैम्प से इसकी हो जाती है और जिस पोस्चर में ये बड़ा हुआ था एक पेड़ जैसा लग रहा था और मैं पहचान नहीं पाई कि ये बेल है या पेड़ है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ये विस्ट्रिया है। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा मुझे इसका कुछ पौधा मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं है और हम इस पर गिट्टी, जो वो एयर लेयरिंग बोलते हैं, गुट्टी बांधेंगे और जब उसके पेड़ बनेंगे तब हम आपको देंगे। तो फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम गई तो मुझे लकीली इसकी बेल मिल गई। छोटे से पैकेट में आई थी ये और तब मैं इसको लेकर आई। तब भी दोस्तों मुझे काफ़ी महंगी पड़ी ये और 500 रुपीज़ उन्होंने मेरे से इसका चार्ज लिया, बहुत ही छोटी सी बेल का। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि हम लुट गए हैं या हमें इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगी दे दी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, इसके पैसे वसूल हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने ज़मीन में लगा रखी है और लकड़ी आपको दिख रही होगी। तो इसका नीचे से तो हम काट देते हैं, तो ये ऊपर एक रेलिंग आपको देख रहे होंगे आप, जिसको मैंने हैंगिंग बास्केट्स लगाने के लिए लगाया था, उसी के ऊपर देखिए चढ़ गई है पूरी ऐसे। तो दोस्तों, इसमें कभी कभी तो जैसे कि जनवरी फरवरी के बाद से जैसे पत्तियां नहीं निकलने लग जाती है क्योंकि सर्दियों में तो इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो उस टाइम पे कई बार तो पत्तियां निकलने से पहले ही मैंने इसमें 2-4 गुच्छे फूलों के देखे हैं। लेकिन इस बार बहुत उल्टा हुआ। इस बार आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की कोमल कोमल डालियाँ सी इसमें निकल रही हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। और ये बिल्कुल ऐसे आकाश की तरफ बढ़ती हैं, एकदम सीधा सीधा। अगर हम इसको किसी दीवार के सहारे लगा दें तो ये बहुत ऊंचाई तक बढ़ जाती हैं। ये कम से कम 30 फुट तक ऊपर चली जाती हैं और बहुत लंबी बेल हो जाती है, बिल्कुल कवर कर लेती है। और ये ऊपर आप देख रहे हैं छोटी छोटी जैसे डंडियाँ आप देख रहे होंगे आकाश में उड़ती हुई। तो दोस्तों, इनको सपोर्ट चाहिए। अगर इनको सपोर्ट मिल जाती है तो ये ऐसी दीवार के सहारे चढ़ जाती हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, फिर जब वो भारी हो जाती हैं तो वो लटक जाती हैं। तो ये छोटी सी कली आपको दिखाना चाह रही हूँ, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इस तरह की कलियाँ होती हैं दोस्तों इसमें और इसी में से फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, जो फूलों का जो साइज़ है या फूल जो होते हैं वो बिल्कुल क्लस्टर में आते हैं, गुच्छे की तरह आते हैं, बहुत सुंदर। और जैसे ये जो ऊपर ये डंडियाँ इसकी जा रही हैं, इसमें फिर इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल नियॉन कलर की निकलती हैं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी एजिंग होती है, देखिए इन वाली जो डंडियां हैं इन्होंने इसको कवर कर लिया है। इस तरह से ये पकड़ लेती हैं और फिर ये आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो दोस्तों, इसको मैं आपको बताऊं कि जो फूलों का साइज़ है वो बिल्कुल ऐसा आता है जैसे कोई गुच्छा हो, अंगूर का गुच्छा लटक रहा हो, उस तरह के फूल होते हैं। और क्लस्टर में आते हैं इसके फूल और डिफरेंट कलर्स के होते हैं। पिंक, पर्पल जैसा आप देख रहे हैं, वाइट कलर का होता है, ब्लू होता है, ब्लू में वाइट होता है, बहुत तरह के इसके फ्लावर्स आते हैं। लेकिन ये पर्पल वाला है और इसका नाम है विस्टिया साइनेंसिस। तो दोस्तों, ये चाइनीज़ है और इसका नाम विस्टिया साइनेंसिस है जैसे मैंने बताया। और इसमें एक जापानीज़ आता है जिसको कि फ्लोरीबोंडा बोला जाता है। वो बिल्कुल पेड़ जैसा हो जाता है और जैसे आपने अमलतास का कोई पेड़ देखा हो सड़क के किनारे, उसमें फूल लटक रहे होते हैं पीले रंग के, कुछ कुछ वैसे ही नीले और वाइट कलर के फ्लावर्स जो होते हैं वो जापानीज़ वाला होता है।
तो दोस्तों इसके बारे में बताऊँ, ये फूल जो है बहुत सेंटेड होते हैं, खुशबूदार होते हैं। अगर आप इसको सूंघेंगे आपको भीनी-भीनी खुशबू आएगी इनकी। बहुत सुंदर फूल होता है, शेप में भी बहुत ज़्यादा अलग होता है और खुशबू में भी बहुत अलग होता है। तो लटके-लटके से फूल आप इसमें बेल के नीचे देख रहे होंगे। ये ज़्यादातर दोस्तों ठंडे इलाके का फूल होता है, पर ये गर्म जगहों में भी, इलाकों में भी हो जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ ही हो रखा है। और काफ़ी अब तो विदेशी पौधा था दोस्तों, अब ये काफ़ी नर्सरीज़ में मिलने लगा है। तो दोस्तों अगर आप इसको कहीं मिले आपको तो ज़रूर लगाइएगा। और मैं आपको बताऊं, ये चाइना का, जापान का और ईस्टर्न यूएस का नेटिव है, तो ये ज़्यादातर बाहर ही मिलता है। तो दोस्तों बात करें इसकी अगर सॉइल की, तो ये किसी भी किस्म की मिट्टी में हो जाती है। और वैसे इसको गहरी मिट्टी चाहिए होती है दोस्तों, गहरी जड़ें इसकी जाती हैं और वेल ड्रेनिंग सॉइल हो तो अच्छा है, थोड़ा सा उसमें ऑर्गेनिक की तरफ हो और जो इसकी मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे, जिससे कि इसके जो फूल हैं जल्दी से गिरे नहीं। अगर आपकी मिट्टी सूखी होगी तो जो फ्लावर्स हैं वो 1 या 2 दिन में झड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेल पर थोड़ा सा फूल बने रहें तो थोड़ा सा आपको पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी मई का महीना है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए आप इसमें सुबह शाम इसकी जड़ में पानी दीजिए, जिससे कि आपके जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा समय तक टिके रहें और उसमें खुशबू आए। तो दोस्तों आपने ज़्यादातर ये जो बेल है वो देखा होगा कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो सैंड पेपर वाइन एक होती है, नीलमणि बेल जिसको कहते हैं, जिसमें नीले रंग के ही फूल आते हैं, उसकी तरह इसके जो फूल हैं वो मैच करते हैं या उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग होती है, वो बिल्कुल अलग है। तो उसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं और जैसे कोई पेपर होता है, सैंड पेपर, उसकी तरह होते हैं, लेकिन ये जो है इसके पत्ते बिल्कुल बारीक बारीक और छोटे छोटे पतले पतले होते हैं और नीम के पत्तों की तरह इसके पत्ते हैं। तो ये बिल्कुल अलग होती है। तो कई बार क्या होता है कि हम सर्च कर रहे हैं तो वो सैंड पेपर वाइन दिखा देते हैं, या नर्सरी वालों से हम बोलते हैं विस्ट्रिया जिसके नीले फूल होते हैं, पर्पल फूल होते हैं, तो वो हमें सैंड पेपर वाइन दे देते हैं या नीलमणि बेल दे देते हैं। तो ये दोनों फ़र्क बेलें हैं, आप इसका भी जब खरीदें तो ध्यान रखें। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी जिससे मैन्योरिंग की, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दे सकते हैं, लेकिन जो गुलाब को जो पसंद होता है जैसे कि बोन मील हो गया और दोस्तों इस तरह की फॉस्फोरस वाली जो खाद होती है, डीएपी के कुछ दाने आप इसमें दे सकते हैं, उससे ये बहुत अच्छा जो है ब्लूमिंग करती है ये बेल। और जब आप इसकी तैयारी करें तो आप इसको जनवरी फरवरी से इसकी तैयारी करें, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में तो ये डॉर्मेंसी में होती है और जब फरवरी में, स्प्रिंग में इसमें पत्तियां शुरू हो जाती हैं या फ्लावरिंग शुरू हो जाती हैं, उससे पहले ही आप इसकी जड़ को थोड़ा सा खोद कर और उसमें खाद वगैरह दे देंगे तो बहुत अच्छी इसकी ब्लूमिंग होगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 4 साल बाद मेरे यहाँ ये अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके सीड्स भी बनते हैं, लेकिन अगर आप सीड से लगाएंगे तो आपको 5 से 10 साल लग जाते हैं फूलों को आने में। लेकिन अगर आप इसकी कटिंग के थ्रू इसको ग्रो करते हैं या फिर आप इसकी एयर लेयरिंग करते हैं तो आपके जो फ्लावर्स हैं हो सकता है जल्दी आ जाएं। तो अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है इसको चढ़ाने की, तो आप इनको पॉट में लगा सकते हैं। पॉट में आप ट्रेलिस बनाइए और उसमें उसको चढ़ाकर इसके फूलों का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी है मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। विस्ट्रिया के ऊपर डिटेल मेरी इन्फॉर्मेशन थी। परसों मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाने के लिए देखते रहिए गार्डनिंग विद निधि। और आपको ये मेरा चैनल कैसा लगता है प्लीज़ कंजूसी मत करें, कुछ कमेंट्स करें। तब मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।